कैसे मेरे प्रिय छात्र छात्र आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से उस लेवल से क्वेश्चन उठाया गया जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परीक्षा ला रहा था। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है, सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है। ठीक है, और आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, साफ दिखाई देने लगेगी। और 1 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछा हुआ भी प्रश्न है। कह रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है किस लेखक की रचना है? जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों। क्या हो जाएगा कि पद्मावत किस व्यक्ति की रचना है, किस लेखक की रचना है, किसकी रचना है? ऑप्शन ए कह रहा है नाभा दास, ऑप्शन बी करे जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी करे बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी करे मलिक मोहम्मद जायसी। तो याद रखिएगा कि पद्मावत जो होता है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को आप लोग नजरअंदाज मत कीजिएगा, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, अभी तक मेरा क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जायसी जी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी पूरा फुल नाम होता है। ठीक है ना, पूरा फुल नाम मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो जायसी जी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो याद रखिएगा 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है हम मिस्टेक ना करें। ठीक है ना, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी ज्यादा है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी कृति जो है जायसी जी की नहीं है? मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, अगर पूरा फुल नाम पूछा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि कौन सी कृति जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है? तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा भक्तमाला जो होता है वो जायसी जी की नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, क्या करेगा? निम्नलिखित में से कौन सी कवि सनगुण भक्ति धारा के है? सगुण भक्ति धारा के है। याद रखिएगा 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सगुण भक्ति धारा की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे कि सूरदास जी की रचना है। ठीक है ना, 4 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है आप लोग प्रयास कीजिएगा कि मिस्टेक मत करें, गलती मत करें। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन बतलाया जा रहा है सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है? मतलब हिंदी जो साहित्य है, आप लोग किताब पढ़े होंगे तो किताब में हिंदी साहित्य की बात किया गया होगा और इसे सूर्य जो है किस लेखक की कहा गया है, किस व्यक्ति को कहा गया है, वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो कहा गया है, सूर्य कहा गया है, वो सूरदास को कहा गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। 5 का ऑप्शन ये टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि है? सूरदास जी जो है किस धारा के कवि है? 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कृष्ण श्रेयी धारा के कवि है। ऑप्शन जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को जो है आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी ज्यादा है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, और अपने दोस्त के पास शेयर नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए और क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? करें निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है सूरदास की है? कौन सी रचना यहाँ पर सूरदास की पूछा जा रहा है? ठीक है ना, सूरदास की पूछा जा रहा है। जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सूर सागर जो होता है सूरदास की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन का मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था? ये प्रश्न जो है हम हिंदी के क्लास में सारे क्लास में मिल चुका होगा। अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हो जाकर देख सकते हैं, वहां सारे क्लास में ये प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्रश्न जो है इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से। ठीक है, तो मीरा ने प्रियतम अपने माना था कृष्ण को। ठीक है ना, श्री कृष्ण को माना था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। ठीक है ना, 8 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन जो है गलती ना हो, प्रयास कीजिएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 रखते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। सूरदास जी के दीक्षा गुरु का नाम जो क्या था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य, ठीक है ना। काफी बच्चे यहाँ मार देंगे ऑप्शन ए, तो यहाँ गलती हो जाएगा क्योंकि वो जो है तुलसीदास के गुरु का नाम है, ठीक है ना। तुलसीदास जी के गुरु का नाम जो है नरहरि दास है, ठीक है ना। यहाँ सूरदास की बात किया जाए तो सूरदास तो वल्लभाचार्य हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये नहीं मारना है, गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था। किस कवि का मूल नाम राम बोला था, तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सूरदास जी के, तुलसीदास जी की जो है राम बोला का भक्ति का नारा था, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य का समावादी कवि किसे माना जाता है, किसे माना जाता है। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखना होगा कि 11 का ऑप्शन ये हो जाएगा तुलसीदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन ये टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के बाद शेयर कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है। मतलब लिखा गया था, जो कविता लिखा गया था उसमें से सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा पूछा जा रहा है, ठीक है, सबसे अच्छा पूछा जा रहा है। तो क्या है, तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रामचरित्र मानस मारिएगा, ऑप्शन सी मार देंगे क्योंकि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। कमयानी नहीं मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हो। 13 नंबर क्वेश्चन का तुलसीदास का अस्थायी निवास कहां पर है। अस्थाई निवास मतलब वहां पर क्या अभिनस्थित, मतलब वहां पर अस्थाई हो गए हैं, वहां पर जो है बस चुके हैं, उसे अस्थाई निवास बोला जाता है। तो कहां पर है, तो याद रखिएगा अभी काशी में जो है अस्थाई निवास हो चुका है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि एक भी गलत ना हो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन कहके कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली जो पाठ है उस पाठ के लेखक जो है कौन है, तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, तुलसीदास जी है, याद रखिएगा ऑप्शन डी टिक कर देंगे 14 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन का नाभादास का जन्म कब हुआ था। देखिए नाभादास जी का जन्म जो हुआ था 1500 जो कितना जन्म कब हुआ था 1570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अनुमानित में किया गया है, मतलब अंदाज से लगभग में बोला गया है कि 1570, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। फिक्स नहीं है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, फिक्स नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कविता किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। किसके मतलब किस व्यक्ति का कविता सुनकर नाभादास जी अपना सिर झुका लेते हैं, तो याद रखिएगा 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सूरदास की कविता सुनकर अपना सिर क्या करते हैं, झुका लेते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन कहेंगे नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था, किस काल में हुआ था, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, भक्ति काल में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है। भूषण जी की कविता जो है निम्न में से कौन है, तो याद रखिएगा कविता जो है वो भूषण जी की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे। यहाँ पर हार जीत की बात किया जाएगा तो अशोक वाजपेयी मारिएगा, ठीक है ना, अशोक वाजपेयी मार दीजिएगा, सही हो जाएगा वाजपेयी, ठीक है। और यहाँ उषा कह देगा तो शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है ना, बहादुर सिंह याद मार लीजिएगा। और फिर यहाँ पर छप्पिया जो लिखे हैं नाभादास जी लिखे हैं, ठीक है ना, छप्पिया जो है नाभादास जी लिखे हैं। चारू का याद कर लीजिएगा क्योंकि चारू जो प्रश्न है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, इसका ऑप्शन मारिएगा, पूरा करेक्ट भी मारिएगा, ठीक है ना, क्योंकि भूषण की पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की रचना में जो होता है कौन सा रस पाया जाता है, तो याद रखिएगा वीर रस पाया जाता है। 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का है छत्रसाल की तलवार के में कौन सा रूप का धारण रखा है, जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, रौद्र रूप है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है ना, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हो। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिरजू महाराज भूषण में कितने कलंकारों का निरूपण हुआ था, कितने कलंकारों का, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 105 कलाओं का, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहे छत्रसाल दर्शक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगना किया गया, तो याद रखिएगा 10
ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 52 नहीं मरना है, 52 गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ छंद की बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, छंद की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का, निम्नलिखित में से कौन सी कविता जो होता है छायावादी कवि है? कौन जो है छायावादी कवि है? 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास जो है वो किस कवि की रचना है? तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज मत कीजिएगा और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाइएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, मन की चंचलता के से थक जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुमुल कोलाह कला में प्रसाद जी की किस रचना की से ली गई है? प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तो 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कामयानी रचना से ली गई है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास आया, अब तक न आया। यह पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है? तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा पुत्र वियोग, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करेगा? पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो जाता है? सूना सूना हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। याद रखिएगा, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ना, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री की लिख खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना जो होता है क्या है? तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, उनका पुत्र खिलौना हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 29 का ऑप्शन ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो होता है कैसे हुआ? याद रखिएगा कार दुर्घटना में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा। और इसका जन्म जो हुआ था 1904 ईस्वी में और मरण जो हुआ था 1948 ईस्वी में भी साथ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है कि राख में लिपा हुआ चौक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? राख में कह रहा है, ठीक है, राख में लिपी हुई पत्र कथी लिपा हुआ चौका, ठीक है ना, चौका पूछा जा रहा है। तो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उषा जी की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 21 का ऑप्शन 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक का हुआ था, प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन 33 नंबर क्वेश्चन का है कि शमशेद बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? शमशेद बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन ए हो जाएगा 13 जनवरी 1951 11 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शमशेद बहादुर सिंह की पत्नी का नाम जो है वो क्या था? शमशेद बहादुर सिंह की पत्नी का नाम जो था वो क्या था? 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, धर्म देवी था। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ना, मुक्ति बोध का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है? देखिए गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, 35 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दानव दूरता एक, मानव की आत्मा एक है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि कौमुदी नामक कविता छेद केंद्र की स्थापना किसने की? केंद्र की स्थापना जो है किस व्यक्ति ने की है, किस लेखक ने की है? तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रघुवीर सहायक जी ने किए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है, कह रहा है कि रघुवीर सहायक के पिता का नाम क्या था? रघुवीर जी सहायक जो थे उनके पिता की नाम पूछा जा रहा है कि क्या था, नाम के पिता क्या था? तो 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, शिक्षक था, ठीक है ना, शिक्षक थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो है कैसी कविता है? तो 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, व्यंग कविता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल को 1919 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 40 का ऑप्शन क्या हो
हो जाएगा तो बी हो जाएगा, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 41 देखते हैं। कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहे का किसका प्रतीक है? लोहा जो होता है किसका प्रतीक होता है? याद रखिएगा 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कर्म का प्रतीक होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ई की भी क्वेश्चन को जो है आप लोग भूलने का कोशिश मत कीजिएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना। 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना कि साम्यवादी किससे लड़ रहा था? साम्यवादी जो होता है, साम्यवादी यानी पूंजीपतियों से लड़ रहा था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? जिस पाठ के लेखक जो है अशोक वाजपेयी जी है, और इसका पाठ जो है लेखक जो है क्या पाठ जो है लिखा गया है वो क्या है? हार जीत है, ठीक है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 44 देखते हैं। और 44 नंबर क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? किस काल के कवि है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, छायावाद काल के कवि है। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 45 कह रहा है ना, कह रहे कि पंचायती राज व्यवस्था में खो गए हैं पंच परमेश्वर, यह किस पाठ से लिया गया है? देखिए पंचायत अगर कहाँ होता है, पंचायत ज्यादा करके होता है गांव कस्या में होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। सी हो जाएगा। जिस पाठ के लेखक है गजानन माधव मुक्ति जी है, ठीक है ना। सॉरी ज्ञानेंद्र पति जी है, गांव का घर का लेखक जो है ज्ञानेंद्र पति जी है, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति, अभी हम क्या बोले थे, ज्ञानेंद्र पति की लेखक जो है क्या गाँव का घर है, ठीक है। ऑप्शन जो जाएगा 46 का ऑप्शन जो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है कि ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? किस? तो याद रखिएगा संशयात्मक से लिया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा यही पुरस्कार मिल गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो ए हो जाएगा। 47 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है कि कवि ने कहा क्या? कवि ने कहा क्या? तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कविता संग्रह कहा था, ऑप्शन जो हो जाएगा 48 का सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हेनरी लुपेज का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? हेनरी लुपेज जी का जो जन्म हुआ था याद रखिएगा 1937 ईस्वी में हुआ था, और याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको भूलना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को जो है भूलना नहीं है, क्योंकि आपको जो है परीक्षा देने जाना है, और भूल कर जाइएगा तो ऐसे कैसे आप नंबर मंगा सकते हैं? अच्छा, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को जो भूलना नहीं है, और सारे क्वेश्चन को जो कराया जा रहा है क्लास में वो अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्या कह रहा है? कलर की मौत जो के रचनाकार जो है कौन है? कलर के मौत के पाठ के लेखक जो रचना है वो कौन है? तो याद रखिएगा अंतोन चेखव जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा 50 का ऑप्शन बी कर देंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ 50 क्वेश्चन मात्र बतलाए हैं और काफी कम समय बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप देखे होंगे तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आ चुका होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।